एक सुंदर से गांव में चिड़िया माँ नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, चौंटू और मोंटू। एक दिन वो दोनों बोलते हैं, मम्मी मम्मी हमारी गर्मियों की छुट्टी हो गई है। देखो ना, मिट्टू तोता और रौनक चिड़िया अपनी नानी के घर गए कल ही हैं। अपनी नानी के घर चले गए। वहाँ कितनी ठंडक होगी। हाँ माँ, और नानी के घर के पास तो बड़ा सा आम का बगीचा भी है। मीठे मीठे रसीले आम। सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बच्चों, अभी बहुत धूप और बहुत गर्मी है। थोड़ा सा पानी पी लो ठंडा और सो जाओ। शाम को हम पास वाली नदी पे टहलने और घूमने चलेंगे। नहीं माँ, हमें कहीं टहलने नहीं जाना। हमें बस नानी के घर जाना है। हम वहाँ खूब खेलेंगे। नानी हमें कहानियाँ सुनाएंगी। आप मना क्यों कर रही हो? माँ, क्या आप हमसे प्यार नहीं करती? क्या आप नहीं चाहती कि हम भी छुट्टियों का मजा लें? मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, ऐसा मत कहो। तुम दोनों तो मेरे आँख के तारे दुलारे हो। मैं तुम दोनों के लिए तो जान भी दे दूं। तो फिर चलिए ना माँ, हम आज ही निकलेंगे। अचानक उसकी नजर एक पुरानी मोटी सूखे पेड़ की और मजबूत टहनी पर पड़ी, जो जमीन पर कई महीनों और कई सालों से डली थी। चिड़िया माँ के दिमाग में एक विचार आया और उसने सोचा, माँ, आप ये क्या कर रही हो? ये लकड़ी तो बहुत भारी है, आपको चोट लग जाएगी। हाँ माँ, छोड़ दो इसे। हमें नहीं जाना नानी के घर। हम यही घर में खेलेंगे। आप इतनी मेहनत मत करो। नहीं मेरे बच्चों, अगर इंसान ठान ले तो वो सब कुछ कर सकता है, और जीवन में कोई सी भी रुकावट आपको आपकी मंजिल से आने तक नहीं रोक सकती। आपकी माँ के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपके लिए नाव बनाऊंगी बेटा। चिड़िया माँ नाव बनाने में मेहनत करने लगती है और कुछ ही देर में नाव बनकर तैयार हो जाती है। देखो बच्चों, अब ये एक लकड़ी की टहनी नहीं है, अब ये एक नाव बन चुकी है जो आपको आपकी नानी के घर तक ले जाएगी। वाह माँ, आपने तो कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल किसी जादुई नाव जैसी दिख रही है। माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। चलो बच्चों, जल्दी से इस पर बैठ जाओ और इसे कस के पकड़ लेना। याद रखना, रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, पर लेकिन जब तक माँ साथ है तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। सफर शुरू हो रहा था। लकड़ी की नाव धीरे धीरे चल रही थी और थोड़ी दूर आगे चलकर एक गुलाब का बगीचा था, जो बहुत खूबसूरत था देखने में। माँ देखो, कितने सारे लाल गुलाब। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन पर लाल मखमल की चादर बिछा दी हो। कितनी प्यारी खुशबू है ना माँ। हाँ मोंटू बेटा, ये गुलाब का बाग है। ये फूल हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितने भी कांटे हों, पर हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। और बच्चों, तुम इस नाव को कस के पकड़ना, क्योंकि यहाँ पानी की लहरें बहुत तेजी से आती हैं। माँ, क्या नानी का घर भी इतना ही सुंदर है? नानी का घर इससे भी ज्यादा सुंदर है बच्चों। वहाँ प्यार की ठंडी छांव है और ढेर सारे फलों के पेड़ हैं। बस थोड़ा सा रास्ता और है, फिर हम पहुँच जाएंगे मेरे बच्चों। जहाँ चिड़िया माँ और उसके बच्चे प्रकृति का सुंदर आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर आकाश में काले बादल छा रहे थे और दो दुष्ट दोनों नजर गराए बैठे थे। और ये थे भुजंग काला कौवा और उसकी पत्नी सोनम। काव काव, जरा देखो सोनम, इस मरी हुई रानो को। इसके पास 2 कौड़ी भी नहीं है नाव के लिए, और चली है बच्चों को नानी के घर घुमा। और देखो तो कालू, वो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाही जहाज पर सवारी कर रहे हो। मुझे इन गरीबों का ये सुख फूटी आंख नहीं सुहा रहा। सच कहा सोनम, ये रानो खुद को बहुत समझदार समझती है। एक सूखी टहनी को नाव बना लिया। हाँ, जरा देखो तो कैसे शान से जा रही है। अगर ये आराम से पहुंच गए तो सब इसकी की तारीफ करेंगे। कुछ ऐसा करो कि इसकी सारी होशियारी घड़ी की घड़ी रह जाए। इनका ये सफर इतना मुश्किल कर दो कि ये जिंदगी भर नानी के घर का नाम ना ले। चिड़िया माँ की टहनी ऐसे रास्ते पर पहुँच गई थी
जहाँ नदी के दोनों तरफ पुराने और विशाल पेड़ की छाव थी। चिड़िया माँ को एहसास नहीं था कि ऊपर घनी पत्तियों के बीच काल बनकर कोई उनका इंतजार कर रहा है। भुजंग, काला कौवा और उसकी पत्नी सोनम। बस थोड़ा सा और, एक आखिरी बार और रानो का खेल खत्म। भुजंग, काला कौवा भारी और सूखी डाल को कुल्हाड़ी से काटने लगा ताकि नाव का रास्ता रोका जा सके। माँ, वो देखो, ऊपर उस पेड़ की डाल इतनी जोर जोर से क्यों हिल रही है? वहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। कालू ने अपना काम कर दिया था और वह लकड़ी सीधे बच्चों के ऊपर अब काल बनकर गिरने वाली थी। बच्चों, हिलो मत, जहाँ बैठे हो वहीं जम जाओ, टहनी को कस कर पकड़ लो। चिड़िया माँ चप्पू तेज से हिलाने लगती है और वहाँ से नाव निकल जाती है। ठीक उसी टाइम वो भारी डाल पानी में धड़ाम से गिर जाती है। बाल बाल, बाल बाल बच गए मेरे बच्चों। तुम दोनों ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा वो लकड़ी हमें पानी में ले जाएगी। हमें नानी के घर नहीं जाना माँ, हमें डर लग रहा है। बेटा, भगवान हमारे साथ है, तुम बस हिम्मत मत हारना। चलो, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये चिड़िया तो बहुत किस्मत वाली निकली, पर कब तक बचेगी? आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। चिड़िया माँ की लकड़ी वाली नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हनी तोता और हैनी तोती मिलती है। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ? और ये तुम लकड़ी की नाव पर बैठकर कहाँ जा रही हो? और साथ में नन्ही, मोनू और सोंटी भी है। रानू बहन, ये तो बड़ा जोखिम भरा काम है, इतनी दूर इस लकड़ी नाव के सहारे। क्या करूं भाई, बच्चों की जिद थी कि नानी के घर जाना है। पैसे थे नहीं तो बस ममता ने रास्ता दिखा दिया। बस वही पूछना था भाई, क्या हम सही रास्ते पर हैं? रास्ता तो यही है बहन, पर आगे का सफर थोड़ा कठिन है। अब नदी सक्रिय हो जाएगी और सामने बड़े बड़े पहाड़ आएंगे। पहाड़ों के ऊपर हवा बहुत तेज चलती है। शुक्रिया हनी भाई, शुक्रिया हेनरी बहन। आपकी सलाह और इस फल के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमें निकलना चाहिए। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, संभल कर जाना। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। तभी उसे सामने चमेली का पेड़ दिखा, जहाँ उसकी पुरानी सहेली स्नेहा मौसी रहती थी। मेरी आँखों को ये क्या दिख रहा है? ये क्या चिड़िया माँ? और ये बच्चे? और तुम इस लकड़ी नाव पर बैठकर कहाँ से आ रही? स्नेहा मौसी, बस बच्चों को नानी के घर ले जा रही हूँ। आओ आओ, आज की रात तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। रौनक, जिद मत करना। रात होने वाली है और अंधेरे में सफर करना ठीक नहीं है। मेरे पास ताज़ा फल और मीठा पानी है, पहले तुम लोग पेट भर के खाओ। बहुत शुक्रिया मौसी। सच कहूँ तो अब मुझ में एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर आज आप ना मिलती तो पता नहीं हम रात कहाँ बिताते। सहेली ही सहेली के काम आ। तुम चिंता मत करो, आज रात यहाँ आराम करो। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब तुम ताज़ा दम होकर आगे बढ़ना। उस रात चिड़िया माँ को और उसके बच्चों को एक सुरक्षित छत मिल गया था और चिड़िया माँ को अपनी सहेली का साथ मिल गया था। रात के आराम के बाद चिड़िया माँ और उसके बच्चों को पूरी तरह से आराम मिल गया था। मौसी, कल रात आपने हमें कितनी सुंदर कहानियाँ सुनाई। आपने कहा था ना कि आपको भी घूमना पसंद है। हमारी जादुई नाव में बहुत जगह है, आप भी हमारे साथ चलो ना। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा तो घर यही है। मैं तुम लोगों के साथ चली जाऊंगी तो इस चमेली के पेड़ का ख्याल कौन रखेगा? मोंटू, सोंटी बेटा, मौसी को परेशान मत करो। नहीं माँ, अगर मौसी साथ चलेंगी तो हमें रास्ते में डर नहीं लगेगा और जब आप थक जाओगी तो मौसी आपकी मदद भी कर देंगी। अच्छा बाबा, हार मान ली मैंने। तुम दोनों की जिद के आगे तो कोई भी नहीं जीत सकता। वैसे भी बहुत दिन हो गए नानी चिड़िया से मिले हुए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ।
आपका बहुत बहुत शुक्र मौसी। आपके साथ होने से मेरा हौसला और बढ़ गया है। सच में सफर अब और भी मजेदार होगा। खुशियों भरा सफर अब एक कठिन और परीक्षा में बदल रहा था। अब स्नेहा मौसी का लाया हुआ खाना भी खत्म हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी। लहरें बहुत तेज थीं। तेज पानी के कारण चिड़िया माँ की टहनी वाली नाव को डगमगा रही थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पहाड़ इतनी बड़ी क्यों है और हवा हमें गिरा देगी क्या? मौसम बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। देखो, उन चील के घोंसलों की तरफ, वे भी छिप रहे हैं। हमें यही कहीं रुकना होगा। जी, आप सही कह रही हैं। इस मौसम में आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख से इनका बुरा हाल है। यहाँ पहाड़ों पर खाना कहाँ मिलेगा? चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं। मैंने पीछे उड़ते वक्त देखा था, पहाड़ के दूसरी तरफ एक छोटा सा आम का बगीचा है। मैं जल्दी से जाकर कुछ फल ले आती हूँ। तब तक आप यहाँ बच्चों के पास रुकिए। नहीं माँ, आप हमें छोड़कर मत जाओ। हमें भूख नहीं लगी, बस आप हमारे पास रहो। मेरी बहादुर बेटी, माँ बस अभी गई और अभी आई। मौसी तुम्हारे साथ है ना? तुम बस इस पत्थर की ओट से बाहर मत निकलना। हवा बहुत तेज है। मौसी, इनका ख्याल रखना। मैं जानती हूँ आप थकी हुई है, पर मेरे बच्चों की जान अब आपके भरोसे है। तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए चिड़िया माँ आम के बगीचे में पहुँच तो गई, लेकिन वहाँ का नजारा देख उसका दिल दहल गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों से कच्चे आम टूटकर जमीन पे गिर रहे हैं। वहीं एक बूढ़ा आदमी पक्षी कबूतर बड़ी मुश्किल से अपनी टोकरी को सहेजने की कोशिश कर रहा था। हाय राम, इतनी मेहनत से ये फल चुने थे, सब मिट्टी में मिल रहे हैं। कोई मेरी मदद करो। अरे नन्ही चिड़िया, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जान बचाकर कहीं छिप क्यों नहीं जाती? काका, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई थी, पर आपकी हालत देख मुझसे रहा नहीं गया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। बेटी, इस खुदगर्ज दुनिया में जहाँ सब अपनी जान बचा रहे हैं, तुमने एक बूढ़े की मदद की। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द और ममता दिख रही है। क्या बात है? अरे चाचा जी, मेरे बच्चे पहाड़ के उस पार भूखे इंतजार कर रहे हैं। मौसम खराब है और मुझे जल्दी पहुंचना है। तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो, ये इस बगीचे के सबसे मीठे और रसीले आम हैं। इन्हें अपने बच्चों को खिलाना, और ये एक जादुई पत्ता भी ले जाओ। ये तुम्हें बारिश से बचाएगा। आपका बहुत शुक्र चाचा जी। आपकी दुआएं ही मेरे बच्चों को सुरक्षित रखेंगी। भुजंग काला कौआ एक पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ जो पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर अटका हुआ था। सोनम अपनी चोंच से कंकड़ नीचे गिराकर निशाना देख रही थी। काव काव, जरा और जोर, बस थोड़ा सा और। आज इस चिड़िया माँ का नामो निशान मिटा दूंगा। बहुत बनी फिरती है ना महान माँ। अब देखेगा पूरा जंगल इसकी तबाही। देखो, अभी तक वापस नहीं आई है। स्नेहा मौसी की भूख लग गई है और वो दोनों छोटे चूजे अकेले खेल रहे हैं। यही सही मौका है। अगर अभी पत्थर गिराया तो कोई नहीं बचेगा। भुजंग काला कौआ धक्का देता है, पत्थर को पूरी ताकत लगा देता है और पत्थर गड़गड़ाते हुए नीचे को फिसल जाता है और पत्थर नीचे गिर जाता है और पत्थर तेजी से लड़खड़ाके और पत्थर की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। देखो, वो पत्थर सीधे उस लकड़ी वाली नाव की तरफ जा रहा है। काकाओ, अब आएगा असली मजा। जब रौनक चिड़िया वापस आएगी, उसे अपनी नाव की जगह सिर्फ लकड़ी के टुकड़े और पत्थर मिलेगा। स्नेहा मौसी थकान के कारण एक पत्थर पर सिर रखकर सो रही थी। मोंटू और सोंटू पास ही पत्थर के छोटे टुकड़ों और पत्ते से खेल रहे थे। जमीन कैसे कांप रही है, जैसे कोई दानव दौड़ कर आ रहा हो।
भैया उधर देखो, वो आसमान से काला बादल नीचे गिर रहा है क्या?